हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी बसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 3 का एक चैप्टर हम पढ़ रहे थे, जहाँ पहिया है। ये चैप्टर हम पढ़ चुके हैं और आज की क्लास में इसका हम सारांश और साथ ही साथ इसके प्रश्न उत्तर भी करेंगे। तो ये जो है जो चैप्टर है, ये तमिलनाडु की एक यहाँ पर जो आंदोलन छिड़ा था, किसके लिए, जब महिलाएं साइकिल चला रही थी। आइए इसका हम सारांश जानेंगे और फिर इसके प्रश्न उत्तर भी हम यहाँ पर करेंगे। तो देखिए, जहाँ पहिया है, पाठ जो है, पाठ के जो लेखक हैं वो पाल गम्मी साईनाथ जी हैं। आपने इससे पहले पी साईनाथ जी पढ़ा है। इनका जो डिटेल में नाम है वो है, इसको आप लिखें, ठीक है। वहां पर अपने चैप्टर में पी साईनाथ जी पढ़ा है और यहाँ पर आप इनका पूरा नाम है पाल गम्मी साईनाथ जी। पालगम्मी साईनाथ जी इस लेख के द्वारा एक साइकिल आंदोलन की बात कर रहे हैं और तमिलनाडु के क्षेत्र में प्रसिद्ध आंदोलन की ये बात करते हैं। और तमिलनाडु के क्षेत्र में जो है प्रसिद्ध जिले में किस तरह से महिलाएं साइकिल के पहिए को एक आंदोलन का रूप देती हैं और किस तरह से वह स्वतंत्र होती हैं, अपने घर और समाज से बाहर निकलकर आत्मनिर्भर बनती हैं। तो यहाँ पर लेखक ने हमें क्या बताया है कि तमिलनाडु के क्षेत्र में यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो साइकिल चलाती हैं और जब वो साइकिल चलाती हैं तो वो जो है आत्मनिर्भर भी बन जाती हैं। किस तरह से वे अपना काम स्वयं करने लग जाती हैं, जहां उनको घंटों वेट करना पड़ता था बसों का, और वहां पर वे स्वयं जो है साइकिल से दूर दराज के गांवों में और कई प्रकार की जो फसलें हैं वो आसपास के गांवों में वो ले जाती हैं, वहां से आदान प्रदान किया करती हैं। और इससे पहले जब तक वो साइकिल नहीं चलाती थी, बसों तक या बस स्टैंड तक जाने के लिए भी उनको किसी न किसी जो है पुरुष की मदद लेनी पड़ती थी। वो चाहे उसका भाई हो, पिता हो या पति हो, तो किसी न किसी की मदद लिया करती थी, अकेले उनको नहीं भेजा जाता था। लेकिन जब साइकिल चलाने लग गई महिलाएं, तो उस समय का जो दौर था, सारी महिलाएं जो है लगभग वहां साइकिल चलाया करती थी। तो ये जो है एक आंदोलन के रूप में जो है उभरा और इससे महिलाओं के जो मेंटली जो है वो क्या हो गई, स्वतंत्र अपने आप को जो है समझने लग गई, क्योंकि वे अपना काम स्वयं करने लग गई, किसी पर वो निर्भर नहीं थी, वो आत्मनिर्भर बनने लग गई थी। तो एक आंदोलन के रूप में इसको जो है लेखक देख रहे हैं। क्या कहते हैं कि किस तरह से वह स्वतंत्र होती हैं, कौन, महिलाएं, क्योंकि इससे पहले महिलाएं जो हैं क्या कि पुरुषों पर निर्भर थी, हर चीज के लिए उनको पुरुष पर निर्भर होना पड़ता था। तो यहाँ पर एक आंदोलन के रूप में इसको लेखक देखते हैं कि जब साइकिल चलाना औरतों ने सीखा, महिलाओं ने सीखा, तो पहले तो पुरुषों ने इसका विरोध भी किया, कई बातें भी बनती हैं, कई उल्टी सीधी बातें भी होती हैं, लेकिन धीरे धीरे इस सब को जो है पुरुष भी जो है उसको उन्होंने भी स्वीकार कर लिया। साइकिल का पहिया एक साधन के रूप में प्रस्तुत होता है और उसका उपयोग यहाँ पर होता है एक बहुत ही बड़े आंदोलन के रूप में, जहाँ पर पुरुष प्रधान समाज में पहले स्त्रियों को किसी भी तरह की स्वतंत्रता नहीं थी, कोई भी काम करने की या घर से बाहर जाकर कमाने की। ठीक है। तो साइकिल का जो दौर आया तमिलनाडु के शहर में, तो उससे जो है महिलाएं आत्मनिर्भर बनने लग गई। जहां पहले पुरुष प्रधान हमारा समाज था, अब महिलाएं जो है अपना काम स्वयं करने लग गई। उनको जो है अपने काम करने के लिए किसी दूसरे पुरुष की आवश्यकता नहीं थी। तो ये जो है एक आंदोलन के रूप में यहाँ पर देखा गया, लेकिन इस पहिए के ही द्वारा उनमें जो है आत्मनिर्भरता जागी और उन्होंने अपने काम स्वयं करने आरंभ कर दी। ठीक है, आरंभ किए। अब वे बिल्कुल स्वतंत्रता से अपने कार्य करती हैं और उनमें एक नई आजादी का अनुभव या संचार भी हुआ है। जब महिलाएं साइकिल चलाने लग गई, तो वे स्वयं भी अनुभव कर रही हैं कि कहीं ना कहीं जो है वो पुरुषों के पीछे हैं, पुरुषों से पीछे भी हैं और उन पर निर्भर भी हैं। लेकिन जब उन्होंने साइकिल चलाया, स्वयं वो अपना काम करने लग गई, तो उनको भी ये महसूस होने लग गया कि कहीं ना कहीं हम भी जो हैं एक तरफ से पुरुष प्रधान एक समाज के पीछे हैं। अब जब वो साइकिल चलाना उन्होंने शुरू किया, तो वे जो हैं आत्मनिर्भर बन गई और वो भी उनमें जागरूकता आ गई और एक आंदोलन के रूप में जो है ये देखा गया। ठीक है।
तो अब वो जो, क्योंकि वो साइकिल चलाती हैं, यहाँ से वहाँ किसी दूसरे एक स्थान से दूसरे स्थान स्वयं जाती हैं, किसी पुरुष की उनको मदद नहीं लेनी पड़ती है, तो उनके अंदर जो है आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास उनका जागने लग गया। ठीक है, अब वे जो है अपना काम जो है स्वयं करती हैं और स्वतंत्रता से करती हैं, और इसको करने में जो है उनको जो स्वतंत्रता का आभास उनको हुआ, वो जो है उनको जागरूक कराता है कि भाई हमें भी हम स्वयं अपना काम कर सकते हैं, हमें भी जो है किसी आवश्यकता नहीं है, हम खुद से अपना काम कर सकते हैं। तो ये आत्मनिर्भरता वहाँ महिलाओं में आने लग गई और उनमें से एक नई आजादी का अनुभव एवं उनमें संचार भी हुआ। ठीक है, आगे यहाँ लेखक ने कहा कि इस लेख में तमिलनाडु के एक गरीब जिले में होने वाले सामाजिक परिवर्तन और आंदोलन का वर्णन उन्होंने करा है, ये हम पूरा पढ़ चुके हैं। लेखक के अनुसार लोग रूढ़ियों से मुक्त होने के लिए रास्ते चुनते हैं। अब क्या है, जो रूढ़िवादिता होती है ना, जो हमारी पुरानी और गंदी जो परंपरा होती है, कई साल तक जो है हम उसको झेलते हैं, लेकिन धीरे धीरे समय बीतने पर लोग जागरूक हो ही जाते हैं। जैसे कि हम जब अंग्रेजों की से जो है गुलाम अंग्रेजों ने हमें किया, लेकिन जब अंग्रेज यहाँ आए, उन्होंने हमें अपना गुलाम बनाया, हमें पता नहीं चला, हमारे लोगों को पता नहीं चला, लेकिन धीरे धीरे वे जो है महसूस करने लग गए कि कहीं ना कहीं हम दूसरे की गुलामी में हैं, हम जो है आत्मनिर्भर नहीं हैं। तो उन्होंने उसका विद्रोह करना शुरू किया और फिर जो है हमारा देश जो है फिर से आजाद हो गया। लेकिन ये आजादी से नहीं है, कई जो है हमारी परंपराएं हैं, रूढ़िवादिता हैं, क्योंकि पहले महिलाओं को काम पर जाना वर्जित था, महिलाएं काम पर नहीं जाती थी, पुरुष ही कमाकर घर में लाता था, महिलाओं को कहा जाता था आप घर में ही रहें। लेकिन धीरे धीरे ये जो रूढ़िवादिता है ये खत्म होने लग गई। आज हमारा समाज ऐसा बन गया है कि हर महिला काम करती है, हर घर में एक महिला जो है काम करती है, और महिला और पुरुष दोनों ही आपस में मिलजुल कर काम करते हैं और घर परिवार भी चलाते हैं। तो ये जो पहले की जो रूढ़िवादिता थी, वो जो है कहीं ना कहीं खत्म होती है धीरे धीरे जो है जब हमारा समाज जागरूक होता है। तो इस लेख में जो है तमिलनाडु के एक गरीब जिले में होने वाले सामाजिक परिवर्तन और आंदोलन का वर्णन यहाँ पर लेखक ने किया है। लेखक के अनुसार लोग रूढ़ियों से मुक्त होने के लिए रास्ते चुनते हैं, क्योंकि देखो हमारे समाज में कई जो है बुरी परंपराएं थी जो धीरे धीरे आज हमारे समाज से खत्म हो रही हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे समाज उससे जो है क्या करता है, आंदोलन भी करता है और उसका विद्रोह करता है, और इस विद्रोह में कई लोगों को अपनी बलिदान भी देना पड़ता है, अपनी उनको क्षति भी पहुंचानी पड़ती है। तो लेकिन वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, लोगों को समझ में आ जाता है कि ये गलत परंपरा है। जैसे पहले हमारे समाज में सती प्रथा थी, तो वहां पर क्या किया जाता था, जैसे किसी स्त्री का पति मर गया तो उसको भी जिंदा उसकी चिता में जलाया जाता था। लेकिन धीरे धीरे ये हमारे समाज में जो है ये रूढ़िवादिताएं हैं, जो जो गलत परंपराएं हैं, ये भी खत्म होने लग गई। तो इसी प्रकार से जो है महिलाएं फिर अपने समाज में काम नहीं कर पाती थी, वो घर के अंदर ही रहा करती थी। लेकिन जब महिलाएं साइकिल चलाने लग गई तो उनको जो है स्वतंत्रता एक तरफ से उनको महसूस होने लग गया कि देखो जब हम खुद से काम करते हैं तो हम स्वतंत्र हैं, हम किसी के पीछे इस प्रकार से जो है गुलामी या पुरुषवादिता कह सकते हैं कि हमारा समाज जो है पुरुष प्रधान था, वहां पर पुरुषों की महानता थी, औरत चाहे घर में कितना महिलाएं कितनी भी काम कर रही हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे समाज जागरूक होता है और जो है वो उन रूढ़िवादिताओं से मुक्त होने लगता है और लोग जो है रास्ते भी चुन लेते हैं उसके लिए, और कई बार वे बहुत अजीब भी होते हैं। अब जैसे यहाँ पर साइकिल चलाना ये जो है एक आंदोलन के रूप में देखा जाता है, तो ये भी जो है एक आंदोलन है, लेकिन अजीब सा ही है। जैसे उक्त जिले में अपनी पहचान प्रदर्शन करने के लिए साइकिल का जो है यहाँ पर उक्त यानी कि जो यहाँ पर तमिलनाडु के जिले में, तो उसमें जो है अपनी पहचान प्रदर्शित करने के लिए साइकिल का चयन किया गया। देखो ये तो थोड़ा सा अजीब सा ही है, क्योंकि साइकिल चलाना एक आंदोलन के रूप में यहाँ पर लेखक ने कहा है। वहां नव साक्षर लड़कियां यानी कि जो नई नई साइकिल चलाकर लड़कियां महिलाएं साइकिल चलाती हैं। लेखक के अनुसार साइकिल चलाना संबंधी इस आंदोलन ने महिलाओं के न सिर्फ आर्थिक पक्ष को मजबूत किया बल्कि उनमें एक नए आत्मविश्वास का संचार भी हुआ है। तो ये सब यहाँ पर लेखक ने दिया है, ये इस पाठ का सारांश था। इससे पहले हम चैप्टर को पढ़ चुके हैं डिटेल में। तो यहाँ पर लेखक ने हमें यही बताया है कि जो साइकिल चलाना यहाँ पर तमिलनाडु के एक छोटे से जिले में
ठीक है। उसमें साइकिल चलाने को जो है एक आंदोलन के रूप में देखा गया। उससे सामाजिक परिवर्तन आया। क्यों आया? क्योंकि जब लड़कियां साइकिल चलाने लग गई तो वे जो हैं कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर होने लग गई। उनका आर्थिक पक्ष से भी वो मजबूत होने लग गए। उनका आर्थिक पक्ष ठीक है, जब वो खुद कमाने लग जाती हैं तो उनको जो है आत्मविश्वास उनके अंदर जो है बखूबी आ जाता है। तो ये यहाँ पर इस चैप्टर में दिया गया था। अब हम करेंगे इस चैप्टर के आगे जो प्रश्न उत्तर है उनको हम करेंगे। तो चलिए, तो देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 में क्या दिया है कि उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। ये जो है आपका चैप्टर में दिया हुआ था, ये जो वाक्य पूरा दिया है कि उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कौन? महिलाएं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। अब वो महिला हो चाहे पुरुष हो, ठीक है, उनको जो है लोग कोई ना कोई तरीका निकाल लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है? अब देखिए जो समस्याएं हैं, लेखक जंजीरों द्वारा रूढ़िवादी जो आपकी प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, उसकी ओर यहाँ पर इशारा कर रहा है। ठीक है, तो लेखक ने यहाँ पर जंजीरों द्वारा रूढ़िवादिता प्रथाओं की ओर यहाँ पर इशारा कर रहा है। ठीक है, चलिए इसे लिखें और उस कौन कौन सी वो प्रथाएं हैं इनको आप लिख लेंगे। ठीक है, ये चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। तो वे कौन कौन सी प्रथाएं हैं रूढ़िवादिता की, तो उनको भी आप लिख लें। चलिए, प्रश्न नंबर 2 है, इसी का देखिए प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया है कि उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, वही प्रश्न है फिर से, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल लेते हैं। अब इसी के लिए दूसरा प्रश्न लेखक कर रहे हैं, क्या आप लेखक की इस बात से सहमत हैं? क्या लेखक ने सही कहा है? आप इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण भी आपको बताना है। अब इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं लिखें कि ऐसा लेखक ने कहा है, तो क्या ये बात सही है? आप इससे यदि सहमत हैं तो इस बात को आप लिखें और क्यों सहमत हैं इसका आप कारण भी बताइए। ठीक है, बाकी प्रश्न का उत्तर यहाँ आप देख सकते हैं कि उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। लेखक के इस कथन से हम सहमत हैं। क्यों सहमत हैं? क्योंकि कारण देखिए, मनुष्य स्वभाव अनुसार अधिक समय तक जो है बंधनों में नहीं रह सकते। ठीक है, मनुष्य का जो स्वभाव है वो अधिक समय तक जो है बंधनों में नहीं रह सकते। अब आपको किसी रूम में बंद कर दिया जाए, बंद करके, तो एक दिन तो शायद आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, जो बहुत ज्यादा अंदर रहना पसंद करता है, देखो जिसको बहुत ज्यादा अंदर रहना अच्छा नहीं लगता तो वो तो 1-2 घंटे में ही उस कमरे में जो है बोर हो जाएगा और वो परेशान हो जाएगा। लेकिन जो बहुत ज्यादा उसको आदत है अंदर ही रहने की, लेकिन अंदर रहना खुद से और किसी के द्वारा जो है उसको बंद करके रखना, वो बंधन हो जाता है। ठीक है, तो मनुष्य जो है उसका जो स्वभाव है वो अधिक समय तक बंधनों में नहीं रह सकता है। आप उसको अपने अंदर जो है, किसी भी मनुष्य को अपने नीचे जो है बहुत दिनों तक, बहुत समय तक उसको जो है अपने संरक्षण में, या आप उसको बंधन में नहीं रख सकते हैं। ये मनुष्य का स्वभाव है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा, एक कमरे में आप किसी को बंद कर दें तो एक दिन के बाद तो वो इतना परेशान हो जाएगा कि वो कोई ना कोई रास्ता निकालेगा, चाहे उसके लिए उसे उसका जो है विरोध ही क्यों ना करना पड़े, तो कोई ना कोई वो रास्ता निकाल लेता है। तो ये जो है मनुष्य का स्वभाव है। समाज द्वारा बनाई गई रूढ़ियां अपनी सीमाओं को लांघने लगे तो समाज में इसके विरुद्ध एक क्रांति अवश्य जन्म लेती है। यानी कि क्या कहा है कि समाज में जो है बनाई गई जो रूढ़ियां हैं अपनी सीमाओं को लांघने लगे तो समाज में इसके विरुद्ध जो है एक क्रांति अवश्य जन्म ले लेती है। जैसे कि हम जिस प्रकार से अंग्रेजों ने क्या किया, एक समय तक जो है किसी को थोड़ी जब तक एक सीमा में जो है चल रहे थे, तब तक अंग्रेजों का जो है हमें गुलाम करना वो इतना खला नहीं। लेकिन धीरे 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 जब वो ज्यादा ही हो गया, हमारे साथ जो है अत्याचार होने लग गया भारतीयों के साथ,
तब जो है एक क्रांति जो है कहीं न कहीं से ये जन्म ले ही लेती है। तो ऐसा सभी के साथ होता है, चाहे वो किसी रूढ़ि के साथ हो या जो हमारे साथ पहले हमारे जो पूर्वज हैं उनके साथ हुआ था। तो ये जो है कहीं न कहीं ये क्रांति का रूप अवश्य ले लेती है, जो इन रूढ़ियों के बंधनों को तोड़ डालती है। और ठीक वैसे ही तमिलनाडु के पुडुकोट्टई गांव में हुआ था। महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता और आजादी के लिए साइकिल चलाना आरंभ किया और वह आत्मनिर्भर हो गई। तो महिलाएं, क्योंकि वहां पुरुष प्रधान समाज था, तो उस पुरुष प्रधान समाज से जो है मुक्त होने के लिए महिलाओं ने यहाँ पर अपनी आजादी, क्योंकि जब महिलाओं ने साइकिल चलाना शुरू किया तो उनको ये महसूस होने लग गया कि वे जो है आजाद हो रही हैं, किसी पर निर्भर नहीं हैं, ठीक है। और कहीं जाने आने जाने के लिए उनको किसी पुरुष की मदद नहीं लेनी पड़ रही है, जहाँ पहले वो घर के अंदर ही थी और अब जो है वो आर्थिक रूप से भी जो है ठीक ठाक कमाने लग गई थी। तो उनको जो है अब आत्मनिर्भर बनना और स्वतंत्र रहना, अब वो उस रास्ते को चुनने लग गई थी, ठीक है। तो इसको आप लिखेंगे। चलिए, चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन से बदलाव आए हैं? तो साइकिल आंदोलन से साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन-कौन से बदलाव आए हैं? देखिए कौन-कौन से बदलाव आए हैं, ये यहाँ आप पॉइंट्स में लिखेंगे। पहला पॉइंट है निम्नलिखित इसमें बदलाव आए हैं। पहला पॉइंट है महिलाएं अपनी स्वाधीनता व आजादी के प्रति जागृत हुई, ठीक है। दूसरा है कृषि उत्पादकों को समीपवर्ती गांवों में बेचकर उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी और आत्मनिर्भर हो गई। तो क्योंकि कृषि महिलाएं ही उसको ज्यादा उसमें मेहनत करती हैं, सारा काम वही करती हैं और उसको करने के बाद क्यों जो आसपास की जो गांव हैं उन गांवों में वो बेच करके उससे जो है जो आर्थिक मदद उनको मिलती, उससे जो है वो आत्मनिर्भर बन गई और उनकी जो स्थिति है वो सुधर गई, ठीक है। तो दूसरा यहाँ पॉइंट है। तीसरा है समय और श्रम की बचत हुई। किस प्रकार से हुई? देखिए जब वो समय, सबसे ज्यादा यहाँ साइकिल का समय की बचत जो है ये ज्यादा रहा, क्योंकि कहीं जाना है पैदल जाने में टाइम लगता है और श्रम करने, देखिए कहीं जब आप जाएंगे पैदल तो आपको श्रम भी करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब वो साइकिल चलाने लग गई तो वो महिलाएं वहां अपने बच्चों के साथ और साथ में जो है वो जो कुछ फसलें भी जो है जैसे उनको कुछ बेचना है और नजदीकी किसी समीपवर्ती गांव में उनको बेचना है, तो वो साइकिल में रख करके उस पे बांध करके वहां ले जाती थी और वहां उसको बेच करके जो भी उनसे पैसे वगैरह मिलते हैं, जो पैसे मिलते थे उसको वो वापस ले जाती थी। तो या इससे जो है उनके समय की बचत भी हो गई, एक तो वो साइकिल से जा रही हैं, अब पैदल नहीं चल रही हैं और उससे उनको श्रम भी कम करना पड़ेगा, ठीक है। स्वयं के लिए आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई, ठीक है। तो अपने लिए जो है आत्मसम्मान की भावना भी कहीं ना कहीं उनके अंदर आने लग गई। तो ये 4 पॉइंट आप लिखेंगे कि महिलाएं अपनी स्वाधीनता व आजादी के प्रति जागृत हुई, कृषि उत्पादकों को समीपवर्ती गांव में बेच दिया और उसकी उससे जो है उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरी और आत्मनिर्भरता भी हो गई थी। कृषि उत्पादकों साथ में उनका समय और श्रम की जो है बचत हुई, स्वयं के लिए आत्मसम्मान की भावना भी पैदा हुई। चलिए,
नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4 है, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया। क्यों ऐसा किया? तो शुरुआती दौर में जब महिलाएं साइकिल चलाने लग गई तो पुरुषों ने इसका विरोध किया, ठीक है, कि सही नहीं है, महिलाओं को साइकिल नहीं चलानी चाहिए। और ऐसा होता है जब कोई नई शुरुआत होती है तो उसका बहुत विरोध भी होता है। धीरे धीरे समाज को समझ में आती है कि हाँ, इसमें सही चीजें ज्यादा हैं और गलत कम है, ठीक है, क्योंकि हर काम के दो पक्ष हो सकते हैं, उसमें कुछ नकारात्मक चीजें होती हैं और कुछ उसमें पॉजिटिव भी होती हैं। तो फिर बाद में जब समाज उसको स्वीकार कब करता है, जब उसमें ज्यादा जो है पॉजिटिव चीजें होती हैं, सकारात्मक चीजें होती हैं, ज्यादा अच्छे के लिए होती हैं, तो फिर समाज भी उसको एक बार के लिए फिर उसको स्वीकार कर लेता है। तो पुरुषों ने भी शुरुआत में जो है उनके लिए मना किया कि नहीं, साइकिल नहीं चलाना है, इसका विरोध किया। लेकिन आर साइकिल के जो मालिक थे उन्होंने इसका समर्थन किया। ऐसा क्यों हुआ? तो शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया क्योंकि उन्हें डर था कि इससे नारी समाज में जागृति आ जाएगी। आर साइकिल्स के मालिक गांव के एकमात्र लेडीज साइकिल डीलर थे। इस आंदोलन से उसकी आय में जो है वृद्धि होना स्वाभाविक था, इसलिए उन्होंने जो है इसका जो है स्वार्थवश आंदोलन का समर्थन किया, ठीक है। तो जो आर साइकिल के मालिक थे उन्होंने इसका समर्थन किया। क्यों? क्योंकि महिलाएं जो साइकिल चला रही थी, अब सारी महिलाएं जब वो समर्थन करेंगी तभी महिलाएं जो है आगे बढ़ेंगी और साइकिल चलाएंगी। और साइकिल कहाँ से चलाएंगी? जब वो साइकिल लेंगी। साइकिल लेने के लिए उनको एकमात्र वहां पर जो डीलर थे वो आर साइकिल थे। तो स्वार्थवश जो है उन्होंने क्या किया, इसका समर्थन किया, ठीक है, जबकि वे भी खुद भी एक पुरुष थे। तो वो जो मालिक थे वो भी पुरुष थे, लेकिन उन्होंने अपने स्वार्थ के कारण उनका समर्थन किया, ठीक है। तो इसको आप लिखिएगा कि शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया क्योंकि उन्हें डर था कि इससे नारी समाज में जागृति आ जाएगी। आज साइकिल्स के मालिक गांव के एकमात्र लेडीज साइकिल डीलर थे। इस आंदोलन से उनकी आय में वृद्धि होना स्वाभाविक था। लोग ज्यादा साइकिल चलाएंगे तो साइकिल खरीदेंगे भी, और खरीदने कहाँ जाएंगे? आर साइकिल्स के जो मालिक हैं उनके पास जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक ही वहां पर लेडीज साइकिल के डीलर थे। इसलिए उन्होंने जो है स्वार्थवश आंदोलन का यहाँ पर समर्थन उसका किया, ठीक है। चलिए लिखिए इसे। लिखिए इसका। इसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या पूछा गया है कि प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई, ठीक है। प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधाएं आई? चलिए, तो देखिए, फातिमा ने जब इस आंदोलन की शुरुआत की, क्योंकि पहले जो है साइकिल चलाना उन्होंने ही सीखा था, तो फातिमा ने जब इस आंदोलन की शुरुआत की तो उनको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसे लोगों की फब्बीतियां यानी कि गंदी टिप्पणियां सुननी पड़ी। फातिमा मुस्लिम परिवार से थी जो बहुत ही रूढ़िवादी थे। उन्होंने उसके उत्साह को तोड़ने का प्रयास किया। पुरुषों ने भी इसका जो है बहुत विद्रोह किया। दूसरी कठिनाई यह भी थी कि लेडीज साइकिल वहां पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं थी। अब फातिमा क्या करती थी? किराए की साइकिल से जो है साइकिल चलाया करती थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो शुरुआत में इस आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई और जिन्होंने ये प्रारंभ किया उसको क्या क्या बाधाएं सहनी पड़ी, क्या क्या बाधाएं वहां पर आई। तो फातिमा ने जब आंदोलन की शुरुआत की यानी कि साइकिल चलाई तो उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसे लोगों की फब्बितियां यानी कि गंदी टिप्पणियां लोग करने लगे। किसके लिए? फातिमा के लिए, ठीक है, उनको सुननी पड़ी। फातिमा मुस्लिम परिवार से थी
और जो कि बहुत ही रूढ़िवादी थे। उन्होंने उसका उत्साह तोड़ने का प्रयास किया ताकि वो साइकिल ना चलाए। लेकिन पुरुषों ने भी जो है इसका बहुत विद्रोह किया। दूसरी कठिनाई यह भी थी कि लेडीज साइकिल वहां पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं थी। तो कुछ जो कठिनाइयां थी वो लोगों के द्वारा थी, और कुछ जो है इस प्रकार की कठिनाई थी कि वहां पर साइकिल जो है पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं थी। तो इसलिए वो क्या करती थी, किराए की साइकिल से जो है साइकिल चलाया करती थी, लेकिन हर दिन जो है वो 1 घंटा साइकिल चलाने के लिए निकाला करती थी। ये आपने चैप्टर में भी पढ़ा है। ठीक है, तो शुरुआत में जब ये तो हर कहीं होता है कि कोई भी आंदोलन जब चलाया जाता है तो उसका विद्रोह किया जाता है, उसको जो है बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे जो है सब ठीक हो जाता है, समाज उसको स्वीकार कर ही लेता है। ठीक है, तो ये आप लिखेंगे इसका उत्तर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6। आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहां पहिया है क्यों रखा होगा? ऐसा क्यों लेखक ने इसका नाम रखा होगा, इसका शीर्षक ऐसा क्यों लिखा कि जहां पहिया है? तो तमिलनाडु के रूढ़िवादी पुडुकोट्टई गांव में महिलाओं का पुरुषों के विरुद्ध खड़े होकर साइकिल को अपनी जागृति के लिए चुनना बहुत बड़ा कदम था। पहिए को गतिशीलता का प्रतीक माना जाता है, और इस साइकिल आंदोलन से महिलाओं का जो जीवन है वो भी गतिशील हो गया। लेखक ने इस पाठ का नाम जहां पहिया है तमिलनाडु के पुडुकोट्टई गांव के साइकिल आंदोलन के कारण ही रखा। तो यहाँ जहां पहिया है ये साइकिल, क्योंकि किसका, गतिशीलता का प्रतीक है, और महिलाओं का जो जीवन था, तो तमिलनाडु के इस छोटे से जिले की जो महिलाएं हैं उनका जीवन भी यहाँ पर साइकिल चलाकर गतिशील हो गया था। लेखक ने पाठ का नाम जहां पहिया है तमिलनाडु के पुडुकोट्टई गांव के साइकिल आंदोलन के कारण ही रखा, क्योंकि इस गांव में जो है साइकिल आंदोलन चल रहा था, महिलाएं साइकिल चलाकर जागृत हो रही थी, और कहीं न कहीं जो है आत्मनिर्भर भी बन रही थी। महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हो रही थी। महिलाएं जो हैं स्वयं अपना काम कर रही थी, उन्हें अपना काम करने के लिए किसी पुरुष की मदद नहीं लेनी पड़ रही थी। ठीक है, तो इसलिए ये जो साइकिल चलाना है ये एक आंदोलन के रूप में इसको देखा गया है। कहाँ, तमिलनाडु के इस रूढ़िवादी गांव में, क्योंकि रूढ़िवादिता थी कि पुरुष ही जो है प्रधान हमारा समाज था। ठीक है, तो ये जो है एक आंदोलन का जो है यहाँ पर शुरू में जिसका विद्रोह भी किया गया पुरुषों द्वारा, क्योंकि महिलाओं का पुरुषों के विरुद्ध खड़े होकर साइकिल को अपनी जागृति के लिए चुनना बहुत बड़ा ये कदम था। ठीक है, पहिए को यहाँ गतिशीलता का प्रतीक माना गया है, इसलिए साइकिल आंदोलन से जो है महिलाओं का जीवन भी गतिशील हो गया था, सभी जो है आत्मनिर्भर बन रही थी। ठीक है, तो इस प्रश्न को लिखेंगे, और साथ ही इसके जो आगे के प्रश्न हैं उनको नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।